हमें ये प्रूफ करना है कि सी पी माइनस सी वी इक्वल्स होता है आर के, यानी कि जो हमारे पास डिफरेंस होता है मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट आर के बराबर होता है। सीपी होती है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर और सीवी होता है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो जनरल गैस कांस्टेंट आर के बराबर होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें एक चीज़ पता है कि डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है, अगर आप किसी सिस्टम को दें उसका नंबर ऑफ मोल्स उसके अंदर एक होना चाहिए। किसी भी सब्सटेंस मटेरियल के वन मोल का वन मोल का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और अगर आप ये काम प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए करें तो फिर वो बन जाती है मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला बनता है एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसको ऐसे रखते हैं और हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास डेल क्यू बराबर होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। अब डेल क्यू की वैल्यू अगर मैं ये यूज़ करूँ तो मेरे पास आ जाएगा एन सी पी डेल्टा टी बराबर हो जाएगा डेल यू के और प्लस डेल डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्क डन के बारे में हमें पता है कि डेल डब्ल्यू जो है वो बराबर होता है पी डेल्टा वी के, ठीक है। तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो एन सी पी डेल्टा टी बराबर हो जाएगा डेल यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। एक थोड़ा सा काम इसके अंदर हमें और करना पड़ेगा। अगर हम जनरल गैस इक्वेशन देखें, पी वी बराबर होता है हमारे पास एन आर टी के, ठीक है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट अगर हम रखा हुआ है तो वॉल्यूम अगर हमें चेंज करूँ किसी भी सिस्टम में जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, अगर आप वॉल्यूम चेंज करें तो एन नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपके पास फिक्स रहते हैं। आर जनरल गैस कांस्टेंट है। अगर आप किसी गैस को एक्सपेंड करें, कंटेनर बढ़ा दें, वॉल्यूम बड़ा करें, तो बाहर से आप गैस इंटर नहीं कर रहे तो उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वही रहेंगे और जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी वही रहेगी। तो दोनों कांस्टेंट है, बराबर रहेंगे। लेकिन हो सकता है इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाए, चार्ज फ्लो के अकॉर्डिंग वॉल्यूम प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर की। तो वॉल्यूम चेंज करने की वजह से टेम्परेचर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। तो पीवी बराबर होता है एनआरटी के। तो अगर मैं पी के साथ डेल्टा वी लिखूं तो मेरे पास आर और एन तो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन क्या हो सकता है कि टी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। टी के साथ डेल्टा लगा दिया मैंने। अब इस चीज़ को मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा देखते हैं ज़रा। लेफ्ट साइड पे एन सी पी डेल्टा टी एज इट इज़ रहेगा, डेल्टा यू भी एज इट इज़ रहेगा, प्लस पी डेल्टा वी की जगह पे आ जाएगा एन आर डेल्टा टी, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ये मैंने किसके लिए काम कर लिया है अभी तक, सी पी के लिए काम किया, लेकिन मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए काम किया। सिमिलर यही काम हम किसके लिए करेंगे, सी वी के लिए भी कर लेंगे, ठीक है। तो वो हम ज़रा यहाँ पैरेलल में कर लेते हैं सामने, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। तो अगर आपके पास वही वाली बात, किसी भी मटेरियल का आपको 1 kg, सॉरी 1 मोल का अगर आपको 1 डिग्री बढ़ाना हो तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो सीपी आएगा और वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो सीवी आएगा, ठीक है। तो सी वी बराबर हो जाएगा एन डेल्टा, एन के साथ सी सी वी भी आएगा ना, सॉरी,
डेल्टा क्यू बराबर होगा एन सी वी डेल्टा टी के, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा। वही काम करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल क्यू बराबर होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। डेल क्यू की जगह पे आप लग देंगे एन सी वी डेल्टा टी। डेल यू एज इट इज रहेगा, और डेल्टा डब्ल्यू की जगह पे आप लिख सकते हैं ये चीज़ टी डेल्टा वी, ठीक है। देखिए हम ये किसके लिए कर रहे हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कर रहे हैं। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होगा, ठीक है ना। क्योंकि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। डेल वी की जगह पे आप ज़ीरो पुट कर सकते हैं, ठीक है। एन सी वी डेल्टा टी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा सॉरी डेल्टा यू, यू है ये सही। तो डेल्टा यू और ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, सही। तो ये बन जाएगा मेरे पास, डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप एक काम करेंगे कि डेल्टा वन में जो इक्वेशन 1 है उसमें इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। जब हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में यूज़ किया तो हमें मिला एन सी पी डेल्टा टी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। डेल्टा यू की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, इस डेल्टा यू की जगह पे इसकी वैल्यू रख दें, तो ये आएगा आपके पास एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। और बाद वाली वैल्यू जरूर आ जाएगी एन आर डेल्टा टी, सही। जरा मैं इसको सही करके बनाऊंगी, एन आर डेल्टा टी, ठीक है। और ये बीच में इक्वल्स टू, अच्छा देखिए एन और, अच्छा ये डेल्टा टी है ना, सॉरी। एन और डेल्टा टी हमारा दोनों तरफ कॉमन ले लेते हैं, सही। एन डेल्टा टी, यहाँ पे बचेगा सी पी, इधर बचेगा, अच्छा इधर से भी एन और डेल्टा टी कॉमन ले लेते हैं, सही। तो बचेगा सी वी प्लस आर, ठीक है। तो ये एन से एन कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तुम्हारे पास बचेगा सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर। सी वी को इधर भेज दें, तो सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, वही जो हमें रिक्वायर्ड था ना, ये वही हमारे पास क्या हुआ, ड्राइव हो गया, ठीक है। तो इतना सा काम आपको ये करना होगा, इससे ड्राइव हो जाएगा, ठीक है।